सबको सादर प्रणाम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विजडम वर्ल्ड पे। आज हम करेंगे पद के भेद के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो में जो किया वो शब्द और पद के बीच में अंतर को जाना है, उसको समझा है कि शब्द जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है और पद को जो है वो हम एक वाक्य में व्यवस्थित रूप से रखते हैं जिसका कि सार्थक अर्थ निकलता है। तो आज हम करते हैं पद के भेद के बारे में। पद के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया, पांचवा है अव्यय। पहला पद संज्ञा जो है, संज्ञा का जो लक्षण होता है, हमें कैसे पता चलता है कि ये शब्द जो है वो संज्ञा है? तो ऐसे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि का नाम बताते हैं या हमें नाम बताने का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रमेश, मेज, मथुरा, चीता। रमेश किसी व्यक्ति का नाम आ गया, मेज किसी वस्तु का, मथुरा किसी स्थान का, किसी जगह का, चीता जो है वो जानवर का। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे उदाहरण जो है वो ले सकते हैं। अगला पद है हमारा सर्वनाम। तो सर्वनाम जो है वो वाक्य में किस तरह से प्रयोग होता है? सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग जो है वो संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। अब ये सबका नाम किस तरह से है? अर्थात सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग जो है वो संज्ञा के स्थान पर किया जाता है ताकि संज्ञा को हम बार बार दोहराने से बच सकें। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्यों में सुविधा और सहजता आती है। जैसा कि आपको पता है, अगर कोई संज्ञा शब्द को हम बार बार प्रयोग करते हैं, बार बार उसका उच्चारण करते हैं, तो वो सुनने में और बोलने में जो है और लिखने में भी थोड़ा अटपटा लगता है। और अगर उस स्थान पर हम जो है सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो ये जो वाक्य है वो क्या बन जाता है? एक सुविधाजनक, और उसमें सहजता भी आ जाती है। उदाहरण के लिए मैं, तू, वह, यह, आप, हम, जो, सो, कोई, कौन इत्यादि हैं। तो ये जो उदाहरण है इनका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। वाक्य में करते हैं जैसे रोहन बहुत अच्छा लड़का है। और दोबारा से मैं रोहन शब्द को वाक्य में प्रयोग करना चाहूं तो वो जो है वो बहुत अटपटा लगेगा। रोहन बहुत अच्छा लड़का है, रोहन जो है वो बहुत गुणवान है। तो रोहन बहुत गुणवान है कहने की जगह पे अगर मैं कहती हूँ वह बहुत गुणवान है, तो ये वाक्य जो है सुनने में, लिखने में और बोलने में भी सुविधाजनक लगेगा। उसी तरह से हमारा अगला पद है विशेषण। विशेषण जैसा कि शब्द के उच्चारण से ही लग रहा है, कुछ विशेषता जिसमें हमें विशेषता का पता चल रहा है। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या है? विशेषता बताते हैं कि जो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, वो कैसा है, उसके बारे में वर्णन करते हैं, उसके बारे में व्याख्या करते हैं, उसके गुणों के बारे में बताते हैं या फिर उसके अन्य विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सुंदर, सलोना, बड़ा, छोटा, नाटा, मोटा। इसी तरह से जो है इन शब्दों को, इन उदाहरणों को वाक्य में जब प्रयोग करेंगे, वह या सुनीता बहुत सुंदर लिखती है, तो वो क्या लिखती है? उसकी लिखाई कैसी है? सुंदर है। या सुनीता सुंदर लड़की है। सुनीता सुंदर लड़की है, कैसी लड़की है वो उसकी सुंदरता, ये शब्द जो है वो उसकी सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहा है। तो इस तरह से हमने आज जो पद के भेद है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में किया। आगे चल के हम आगे वाली वीडियोज में संज्ञा के